हर रेस्टोरेंट को जाके ब्लैकमेल करें कि तुम शराब बेचते हो। इकोनॉमी आपने ऐसे ही मूव करनी है, रेस्टोरेंट पे छापे लगा के। आपको कोई पर्सनल एजेंडा इस पे लगता है? सेक्रेटरी एक्साइज और डीजी एक्साइज दोनों देनादार और अच्छे एफिशिएंट ऑफिसर हैं। क्या कस्टम अथॉरिटीज इनको वो 5 स्लॉट्स नजर नहीं आते? ये स्मगलिंग के जरिए आती है, जहां एम्बेसीज बेचती हैं, और गवर्नमेंट को एक आने का टैक्स नहीं है। ब्राइडल फैशन शो जो है उसका जो बैक स्टेज है उसको भी टारगेट किया जाना था कि वहां पे भी रेड की जाए। क्यों हो रहा है सर? कैसे रुकेगा? 10-10, 15-15 आदमी जा रहे हैं, ये मुल्क को आप कहां लेके जा रहे हैं? गाया रेस्टोरेंट डीएचए फेज 5 में फिर रेड हो गया। अलांतो पे रेड हुआ, अलांतो बंद हुआ, अलांतो खुल गया। जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट थी, उन्होंने कोर्ट में जाने से पहले दे सेड नहीं, लेट्स सेटल डाउन। और हमें ये पता चला कि काफ़ी सारे हेड्स दे गॉट रोल्ड। शायद ये चीज़ रुक गई है यहाँ पे, लेकिन ये तो रुकी नहीं, ये तो बढ़ती जा रही है। और ये एक एलीट रेस्टोरेंट जो है, इस पे जब छापा पड़ा, वहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई थी, बेतहाशा फैमिलीज थी। और ये जो 10-12 लोग डिफरेंट एजेंसीज थे, जिसमें सरफरिस्त एक्साइज था, पुलिस थी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट थी, शराब ढूंढते रहे, शराब इनको नहीं मिली। जहाँ पे शराबों के कंटेनर्स मौजूद हैं वहाँ पे ये ढूंढते नहीं, और मेज़ों के नीचे, रेस्टोरेंट्स के मेज़ों के नीचे ये ढूंढते रहे, जहाँ पे दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। इस पूरी कैंपेन के पीछे है क्या, ये बात समझ नहीं आ रही। ब्यूरोक्रेसी बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग बहुत ज़हीन होते हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो शायद इस तरह की चीज़ इनिशिएट ना कर सकें। डोमेन में भी नहीं आता, कानून भी इजाज़त नहीं देती। पीछे देयर आर सम अदर पीपल पुलिंग द स्ट्रिंग्स। इस पूरी मिथ को डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ साबिक ब्यूरोक्रेट इफ्तिखार हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे अगर शक हो कि लाहौर के किसी रेस्टोरेंट में शराब सर्व हो रही है या रेगुलरली कंटिन्यूस बेसिस पे सर्व हो रही है, डू यू थिंक कि उस इलाके का, मैं एसएचओ की बात नहीं करता, एक एएसआई अपने एक स्पाई के साथ जाके रेस्टोरेंट को के ओनर को या मैनेजर को ये बता दे कि मुझे इस एक्टिविटी का पता चला है, आइंदा अगर ये हुई तो तुम और तुम्हारा रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद होगा। डू यू थिंक कि उस रेस्टोरेंट ओनर की ये मजाल है कि वहाँ पे ये दोबारा एक्टिविटी होने दे? सर, इसमें बुनियादी तौर पे ये रोल बनता है एक्साइज डिपार्टमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट का रोल है कि मैं साइकी की बात कर रहा हूं कि हमारे यहां पे रेस्टोरेंट्स की अगर आपने रेड्स कंडक्ट करके लोगों को हरेस करके कोई चीज एस्टेब्लिश करनी है, तो मैं उसका पैरेलल ऑप्शन ये दे रहा हूं कि अगर एक सिपाही किसी रेस्टोरेंट में जाके उनको वार्न कर दे, दे विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट सच एक्टिविटी एवर। डू यू एग्री टू दैट? यू आर वेरी राइट, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, हमें उसके मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये पुलिस का रोल नहीं है। अगर कहीं लिकर बेची जा रही है, ठीक है, तो ये रोल है पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट का। राइट। और फिर एक्साइज डिपार्टमेंट को आप जानते हैं, पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान जानता है। अगर आप उन्हें भी ये रोल दे देंगे कि वो कहीं छापा मारें या मौके पे पहुंच के रेस्टोरेंट में पहुंचें, तो आप क्या कर रहे हैं? किस डिपार्टमेंट को, किन लोगों को? 1000 नई अपॉर्चुनिटीज उनको खोल रहे हैं कि हर रेस्टोरेंट को जाके ब्लैकमेल करें कि तुम शराब बेचते हो। आप एक नया, आपने उनके लिए अपॉर्चुनिटी खोल दी कि उनसे आप पैसे कमाओ। सर, ये बात, ये डिटर क्रिएट करना है, ये एक्साइज की डोमेन ये है कि जहां पे शराब प्रोसेस हो रही है, जहां पे शराब बिक रही है, और वो भी लोकल शराब जो है, दैट फॉल्स इन देयर डोमेन। रेस्टोरेंट्स के अंदर ये छापों का सिलसिला जो है, इसके पीछे जब हमने ये डिटरमिन कर लिया कि पुलिस का ये रोल नहीं है, एक्साइज का रोल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, यंग अच्छे एसी, दे आर गुड एक्चुअली, मेरा नहीं ख्याल कि वो उनके अंदर ये इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह के इनिशिएटिव लें। दे आर बीइंग मॉनिटर्ड, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम समवेयर। मुझे ये जानना है वो क्या है। मैं समझता हूँ कि एक्साइज का इतने तक रोल है कि अगर उन्हें उनके इल्म में आया है कि वहाँ शराब जो है बेची जा रही है किसी रेस्टोरेंट में, तो उस महकमे का जाके छापा मारना 10-15 आदमियों के साथ, मुसल्ला आदमियों के साथ, मुसल्ला पुलिस साथ है। ठीक है, पुलिस अव्वल तो जरूरत पुलिस की क्या जरूरत है जब एक्साइज की अपनी डोमेन है। और शायद आपके इल्म में होगा कि पुलिस की अपनी फोर्स भी है। ठीक है, पुलिस की अपनी पुलिस भी है एक्साइज डिपार्टमेंट की। ठीक। तो वहाँ जाके लोगों को, अब ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि रेस्टोरेंट पे जाके
एक्साइज डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद पुलिस एसी 10-12 आदमी जाके वहाँ छापा मार रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो ये हिस्ट्री में नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ठीक है, ठीक है। खान साहब बातें करते हैं कि ये टूरिज्म को फरोग दें। टूरिज्म कहाँ से फरोग होगा? अगर ये आप बातें करेंगे तो मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई शख्स अपनी बेटी, बीवी, बहन के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाए और उस रेस्टोरेंट में छापा मारा जाए और वो भी अपनी शक्ल बचाता फिरे कि किसी वीडियो में मैं ना आ जाऊं, और अगर आ जाए और लोग उसकी तरफ उंगलियां उठाएं कि तुम भी थे। ये जो गाया रेस्टोरेंट में इन्होंने रेड किया है, वहां पे तो इन्हें कोई शराब नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, लेकिन एक इंप्रेशन, एक रेपुटेशन उस रेस्टोरेंट की अब आपने खराब कर दी। जो लोग वहां पे आते थे वो तो सारी उम्र रेस्टोरेंट का रुख नहीं करेंगे। आप एक रेस्टोरेंट की बात ना करें, पूरे लाहौर के रेस्टोरेंट्स वाले घबरा गए हैं कि ये हमारा बिजनेस का क्या बनेगा। लोग तो खुद आने, जो लोग शाम को फैमिलीज के साथ जाते हैं, बीवी, बेटी, बहन के साथ, वो तो जाहिर है घबराएंगे। जबकि वहाँ पुलिस आ जाती है, आपने देखा होगा कि वो नीचे लोगों के मेज़ों के नीचे और कुर्सियों के नीचे पुलिस वाले देख रहे थे कि शराब तो नहीं है। अगर ये किसी, यानी मैं समझता हूँ हैरान कौन है कि इस दौर में अगर एक्साइज डिपार्टमेंट के इल्म में भी आया था कि वहाँ शराब बिकती है, बेचते हैं, लोग पीते हैं, तो क्या उनको एक नोटिस नहीं भेजा जा सकता था? ठीक, बिल्कुल। क्या उसको बुलाया नहीं जा सकता था रेस्टोरेंट के मैनेजर को कि कल 9 बजे आप सेक्रेटरी साहब के एक्साइज के सामने पेश हों और अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें कि आप लिकर बेचते हैं? अगर आपको वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देता तो आप कह सकते थे कि कल से हम सील कर देंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताएं कि हमारे जो हुक्मरान हैं, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात करूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करूंगा, हम ऑस्ट्रिच की तरह हमने रेत के अंदर अपना सर डाल दिया है, इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये छोटा इवेंट नहीं है, ये छोटे इवेंट नहीं है, ये है जो आपके सोसाइटी का फैब्रिक खराब करते हैं। आपने बिजनेस के लिए लोगों की जो एक आउटडोर एक्टिविटी है उसको कर्व डाउन इस अकाउंट पे कि वहां पे शराब बेची जाती है, अगर तो आप रिकवर करते हैं जिस तरह आपने इलाकों में की, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो आप हरेस कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि उस पर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हमारी टॉप मैनेजमेंट खामोश क्यों है? नहीं, मेरी इससे भी मुझे इख्तलाफ है। अगर रिकवर जैसे इलाकों में की, मेरा इख्तलाफ ये है कि वहाँ इस तरीके से जाना, जैसे कि पिछली दफ़ा भी गया है कि साथ पुलिस है, ETO साहब हैं, एक्साइज के और मुलाजमीन हैं, AC साहबान हैं, इस मजमे की क्या ज़रूरत है? ठीक, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी का उस वहाँ जाके बात कर लेना, उसकी क्या मजाल रेस्टोरेंट के मैनेजर की कि जहाँ बिक रही है शराब और वो एक्साइज की डोमेन में है कि उस मैनेजर को बुला के कहे कि कल आपका रेस्टोरेंट हम बंद कर दें, और बंद कर दें। ठीक, लेकिन ये तरीका कार के 10-10, 15-15 आदमी जा रहे हैं, ये मुल्क को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? ठीक है, आप DCO रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, DCO की डोमेन में या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की डोमेन में, चूंकि टाइम एंड अगेन हमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के ऑफिसर, अच्छे ऑफिसर्स वहां पे नजर आते हैं, उनकी कोई जुरिस्डिक्शन, लीगल जुरिस्डिक्शन है ऐसी कि वो जाके इस तरह के रेड्स कंडक्ट करें रेस्टोरेंट्स में? असल में ये, मैं तो कहता हूँ कि ये मुल्क जो है ना, ये जंगल है। जंगल में क्या होता है, जिसकी लाठी, जो तगड़ा है, शेर है, उसने लुमड़ी को पकड़ लिया है। अब मुझे कोई बता दे, ये सारी ब्यूरोक्रेसी, आप भी माशाअल्लाह एक एडवोकेट हैं, क्या किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ताल्लुक है इसके साथ कि जी लिकर बिक रही है या नहीं बिक रही? ठीक, या तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो फिर तो चलो कोई बंदा रेलेवेंस निकाल लेता है कि जी AC और पुलिस पहुंच गया है। इनका तो कोई एक्साइज का एक्सक्लूसिव काम ये एक्साइज डिपार्टमेंट का। ठीक है। और उसके साथ ये जो ले जाना, ACs 2-2 जा रहे हैं। हाँ, पिछले एलांतो वाले केस में तो ACs को गवाह भी विटनेस डाल दिया गया, इसके तौर पे डाला गया। वेरी रिडिकुलस। इस दफा अकलमंदी की होगी, वो नहीं होंगे। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि हम इस सिरे से, इस एंड पे, जहां कहीं से भी ये बात इनिशिएट हो रही है, वो सिरा तो हम अभी तक नहीं ढूंढ पा रहे। और मैं चाहूंगा कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जो बड़े चैंपियन हैं वो इसका सिरा ढूंढे कि ये कहां से चीज हो रही है। मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान के अंदर हमें एक स्टैटिस्टिक ये मिला कि रोजाना कोई अप्रॉक्सीमेटली महीने के जो फिगर थे वो 3 लाख के करीब शराब की बोतल जो है वो लाहौर के अंदर बिकती है और कंज्यूम होती हैं। अगर उसी रेशियो से देखें तो 20, 25, 30 हज़ार के करीब जो इंपोर्टेड शराब है वो भी है। दैट्स अ कंटेनर लोड दैट इज विच कम्स इन पाकिस्तान इन शिप्स। ये कुछ छोटी मोटी स्मगल नहीं होती। 4-5 पाकिस्तान की पोर्ट्स हैं, अगर आप वहां पे रोक लें इसको तो पाकिस्तान में किसी जगह पे नहीं बिकेगी, बजाय इसके कि पाकिस्तान के हजारों रेस्टोरेंट्स पे आप रेड करें। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कस्टम अथॉरिटीज
کیا جو ٹاپ پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ 5 سلاٹس نظر نہیں آتے جہاں سے یہ ہر روز ہر گھنٹے سمگل ہوتی ہے؟ 2 آفیسر ہیں ای ٹی او ایکسائز لاہور میں. ٹھیک ہے. آپ گیس کریں کہ وہ مہینے کا گھر کتنا لے جاتے ہیں. گیس کریں. میں گیس نہیں کرنا چاہتا چونکہ یہ میرے گیس سے بہت زیادہ ہوگا, لیکن سر مجھے میری ریکویسٹ ہے اس ملک کی ایجنسیز سے, جو انٹیلیجنس ایجنسیز وہ ڈھونڈے, وہ پرائم منسٹر صاحب جی مرد مجاہد کی علم میں لائیں کہ 2 ای ٹی او لاہور کے, ای ٹی او ایکسائز لاہور کے کتنے پیسے تنخواہ کے علاوہ ایک مہینے میں لے جاتے ہیں. اور اگر آپ ریسٹورنٹس میں یہ ڈر کریٹ کر دیں تو وہ تو ڈبل ہو جائے گی. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. سر رکے گا کیسے یہ ہم وہی تھاٹ میں یہ سمجھا کہ جو پچھلے ایپیسوڈ تھا اس میں مانا نہیں جاتا, لیکن اصولاً دیکھا جائے تو کافی سارے لوگ جو ہیں ان کی نوکریاں گئیں, ان کو ڈسٹرب کیا گیا, بے شمار ایک امبیرسمنٹ آفیسرز کو اٹھانا پڑی. وہی تھاٹ کہ شاید یہ رک گیا. لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ ریٹ کیا. یہ گایا کا جب ایپیسوڈ ہوا ہمارے پاس ہزاروں ای میل لوگوں نے کمیونیکیٹ کیا کہ دے وانٹ ٹو کم اینڈ پارٹیسپیٹ ان دا شو. یہ کیسے رکے گا؟ عوام شور ڈال رہی ہے, میڈیا میں یہ چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے, بیوروکریسی ہر روز ایک ٹسل ہے. پولیس والے کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے, کمشنر کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے. کیوں ہو رہا ہے سر؟ کیسے رکے گا؟ اب یہ تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ کوئی ریسرچ کے جو جرنلسٹ ہیں وہ ریسرچ کریں. بظاہر تو یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں یہ کبھی نہیں ہوا. خان صاحب کہتے ہیں اکانومی موو نہیں کر رہی, اکانومی آپ نے ایسے ہی موو کرنی ہے ریسٹورنٹ پہ چھاپے لگا کے تاکہ وہ ان کا کاروبار بند ہو, سیل ٹیکس آپ کو کم سے کم ملے, اور پھر آپ کہیں کہ پتہ نہیں محنت بہت کر رہے ہیں, گھبرانا نہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا آپ کو کوئی پرسنل ایجنڈا اس پہ لگتا ہے کہ کوئی نارسسزم ہے, کوئی کسی جگہ پہ کوئی اٹک گیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے ہر صورت میں؟ یہ بڑی باریک بات ہے, کیونکہ میں نے کہا نا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے, پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ریسٹورنٹس پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ شراب لے کر بک رہی ہے کہ نہیں. اب مجھے یہ بتائیں, آج جو رات گزری ہے, میں آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, جیسے خان صاحب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کیا اس لاہور میں انگلش شراب لوگوں نے نہیں پی؟ ٹھیک ہے, ہم تو مسلمان ہیں نا. ٹھیک ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں کسی نے نہیں پی لاہور میں شراب؟ ٹھیک. پنڈی میں نہیں پی, اسلام آباد میں نہیں پی. ٹھیک ہے. کون سی شراب جس کی اجازت ہی نہیں ہے؟ ہمارے پاکستان میں شراب کی اجازت نہیں ہے, لیکن امپورٹڈ کی تو بالکل نہیں ہے. لیکر کی تو ہے, نان مسلم جو ہے وہ پرمٹ پہ لے سکتے ہیں. میں بات ان کی کر رہا ہوں اسلام آباد میں. کیا پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے کہ بلیک لیبل اسلام آباد میں پی جاتی ہے؟ صحیح بات. پنڈی میں پی جاتی ہے, لاہور اور کراچی میں پی جاتی ہے, جس پہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا. بالکل صحیح. یہ سمگلنگ کے ذریعے آتی ہے جہاں ایمبیسیز بیچتی ہیں, اور گورنمنٹ کو ایک آنے کا ٹیکس نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب, ایک لاسٹ چیز میں جاننا چاہ رہا تھا. ہمیں انفارمیشن تھی کہ 250 ریسٹورانٹس ہیں جن کو نوٹس جاری کیے گئے. ہمیں انفارمیشن تھی کہ 4 ریسٹورانٹس اور ایک اور جگہ ہے جس میں سے 2 جگہیں, ایک گایا ریسٹورنٹ اور ایک بڑا الیٹ قسم کا ایک فیسٹیول لاہور میں ہو رہا تھا, برائڈل فیشن شو. برائڈل فیشن شو جو ہے اس کا جو بیک سٹیج ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا جانا تھا کہ وہاں پہ بھی ریٹ کی جائے, چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ بیک سٹیج پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آپ کا جو فیشن ویک ہے یہ ایک آئیکونک ویک ہے. اگر آپ اس طرح کا ریڈ اس طرح کے ایونٹ پہ کریں گے بیک سٹیج پہ, تو آپ کی فیشن انڈسٹری جو اتنی اسٹیبلش ہو گئی ہے آپ ہمیشہ کے لیے اس کو دفن کر دیں گے. ڈو یو تھنک کہ اس طرح کے ریڈ ان جگہوں پہ بھی پلان کرنا کوئی ان کی وزڈم ہے اس میں؟ وزڈم تو خیر بظاہر بڑی آبویس ہے کہ اس میں وزڈم کہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں انسیڈنٹلی اس وقت جو ہے سیکٹری ایکسائز اور ڈی جی ایکسائز, میں دونوں کو جانتا ہوں, بڑے دیانتدار آدمی ہیں, دونوں دیانتدار اور اچھے ایفیشینٹ آفیسر ہیں. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, ان کی تعریف کے لیے نہیں کر رہا. آپ کا زور تھا کہ یہ کہاں سے انیشیٹ ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ریسٹورنٹس پہ چھاپے لگائے جا رہے ہیں. بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں خان صاحب کی پالیسیز پہ کہ ریسٹورنٹس کے کاروبار بھی ہلکے ہو جائیں گے, ڈریں گے لوگ جاتے ہوئے کہ جی وہاں تو چھاپا ہو جاتا ہے. فیملیز کتنے پرسنٹ لوگ وہاں شراب پیتے ہوں گے؟ کتنے, 1% یا 2%. ٹھیک ہے. اور اگر یہ چل رہا ہے, صرف وہ آپ والی بات ہے جس میں ایک جستجو کرنی چاہیے کہ یہ کہاں سے انیشیٹ ہوا. سر آپ نے تو سیکٹری ایکسائز کی بات کی, کمشنر لاہور بہت اچھے آدمی ہیں, اے سی ماڈل ٹاؤن شریف بچہ ہے, بڑا اچھا بچہ ہے, لیکن اس کے باوجود اگر یہ سب کر رہے ہیں اور ہونے دے رہے ہیں تو یہ جستجو بڑی ضروری ہے. لیکن مجھے یہ بھی سر آتا ہے ذہن میں
کہ اے سی کی کیا ڈیوٹی ہے کہ وہ جائے وہاں جائیں. آپ کو پتہ ہے 10-12 آدمی گئے. نہیں سر مجھے آپ یہ بات بتائیں نا, آپ بینگ ڈی سی ہو, اگر آپ نے اے سی کو کہیں گے تو وہ نہیں جائے گا. یو بینگ کمشنر اگر آپ اپنے اے سی کو کہیں گے تو وہ نہیں جائے گا. لیکن سوال ہے میں کیوں کہوں گا, مجھے کیوں کہنا چاہیے؟ تو کیوں کہہ رہے ہیں نا, یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں, یہی جستجو ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ. یہ جستجو کویسچن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم پہ بلیو کرتے ہیں, ان تمام لوگوں کے لیے جو جاننا چاہ رہے ہیں کہ بیچارے کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں, کروانے والے وہ ہوتے ہیں. They sit pretty but they play havoc. We are not going to let this havoc happen. Let's find the actual faces. Thank you very much.